अब अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स पड़े हैं उनको क्या वेट असाइन करूँ कि मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 1% हो जाए। अच्छा, यहाँ पे 1% का मतलब ये है कि 12%, यानी ये मंथली रिटर्न लिया गया है तो 1% 12% होगा ईयरली बेसिस पे, और 2% का मतलब होगा 24% ईयरली बेसिस पे। तो इसको किस तरह से मैं जो है वो अचीव कर सकता हूँ, उसके लिए मैं डेटा पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे सॉल्वर्स पे क्लिक करूँगा। अगर ये आपके पास यहाँ पे सॉल्वर शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एड-इन्स पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैनेज एक्सेल एड-इन्स, और जो गो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनालिसिस टूल पैकेज और सॉल्वर एड-इन जो है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक ओके करेंगे। तो अब आपके पास डेटा में यहाँ पे सॉल्वर शो हो रहा होगा। तो अब आप सॉल्वर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद, यानी आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 1% हो जाए। तो अब आप जो रिटर्न ये है, यानी इसमें ये वाला सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू जो है, यानी यहाँ पे 1% हो जाए तो यहाँ पे आप इसको जो है 1% एंटर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ चेंज करने से ये आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 1% हो जाए, तो आप चेंज करेंगे यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनकी जो है वेट चेंज करेंगे, उनकी परसेंटेज चेंज करेंगे, ताकि आपके पास जो है 1% रिटर्न हो जाए। तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे कि ये जो आपके वेट असाइन हो रहे हैं ये टोटल जो है वो 100% रहना चाहिए या टोटल 1 रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है। और इसको फिर आप क्लिक ओके कर देंगे। अभी आपके पास कंस्ट्रेंट होगी कि आप जो भी परसेंटेज यहाँ पे देंगे, टोटल जो परसेंटेज है वो 100% ही रहेगी। ठीक है। और उसके बाद आप इसको रन कर लेंगे, क्लिक सॉल्व पे और क्लिक ओके बटन। तो अब आपके पास ये परसेंटेज आ गई हैं। ठीक है। कि जिससे आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है 1% हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर मेरे पास ये पोर्टफोलियो का रिटर्न, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और यहाँ यहाँ पे जब पेस्ट करूँगा तो पेस्ट स्पेशल करूँगा, या यहाँ पे वैल्यूज़ ये आ रही हैं तो वैल्यूज़ को तौर पे यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया। तो ये 1% का है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर मुझे 2% चाहिए, दोबारा मैं सॉल्वर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 2% कर दूंगा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा, क्लिक ओके। तो अब ये वाली जो परसेंटेज आई है, तो ये आपके पास अगर आप स्टॉक्स को साइन कर देंगे तो इससे आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 2% हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आप जो है 2% पोर्टफोलियो का रिटर्न भी शो हो गया। और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वैल्यूज जो, सेम उसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे 3% के लिए। ये मैंने 3 कर दिया, क्लिक सॉल्व बटन, देन क्लिक ओके बटन, और ये हमारे पास जो है वो 3% के लिए परसेंटेज आ गई। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इस साइड से मैंने जो है पोर्टफोलियो का रिटर्न 3, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे जो है वैल्यूज़ के तौर पे आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगेन 4% जो है, और इसके मैंने यहाँ पे 4% कर दिया, क्लिक सॉल्व और क्लिक ओके, और ये मेरे पास वो परसेंटेज आ गई जिससे मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 4% हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, और ये मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे लेकिन वैल्यूज़ वाली आप करेंगे। और उसके बाद अगर 5% का मतलब ये है कि 60%, ये क्योंकि मंथली है, ईयरली बेसिस पे आपके पास 60% हो जाएगा। तो इसको क्लिक करेंगे, क्लिक ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है कंट्रोल सी, जब यहाँ पे आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्डेशन भी आ गई है, और मेरे पास जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न भी आ गया। अब मैं एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस में जो है वो रिटर्न्स होते हैं और एक्स एक्सिस में रिस्क होता है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा
और फिर यहाँ पे जो चार्ट्स हैं, ग्राफ है, उस पर क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर स्कैटर चार्ट्स, और इसमें से जो फोर्थ वन जो है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। तो मेरे पास ये जो है वो एफिशिएंट फ्रंटियर बन जाएगा। लेकिन इसको देखना ये होगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपके पास रिस्क आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस के टाइटल लिख लूँ, ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपके पास आएगा रिस्क, और यहाँ पे वाई एक्सिस में आपके पास आएगा रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने टाइप कर दिया रिटर्न। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पे डेटा, इस पे क्लिक करके, फनल पे क्लिक करके, और उसके बाद सेलेक्ट डेटा, और उसके बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके पास है सीरीज एक्स वैल्यूज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक्स एक्सिस में आना चाहिए रिस्क, तो आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वाई जो है, सीरीज वाई वैल्यूज, वाई एक्सिस पे आता है रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक होके कर देंगे, क्लिक होके। तो ये आपके पास जो है एफिशिएंट फ्रंटियर आपके पास यहाँ आ जाएगा। और इसमें आपके पास यहाँ पे देखें, जो एक्स एक्सिस में आपके पास रिस्क है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, और यहाँ पे आपके पास रिटर्न है यानी 1%, 2%, 3%, 4, 5%। तो अब अगर इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो उससे हमें जो है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं जो टेंजेंट ड्रा करता हूँ, और ये मेरे पास यहाँ पे इसमें, यहाँ पे मैं, ये मैंने टेंजेंट ड्रा किया। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो टच हो रहा है टेंजेंट जो है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे 3% रिटर्न पे ये आपको टच हो रहा है। तो इसका मतलब 3% तो ये मंथली रिटर्न है, तो ईयरली बेसिस पे तो आपके पास 36% रिटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्टफोलियो है, ये आपके पास पोर्टफोलियो, ये आपके पास ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है। यानी इसका मतलब है कि ये आपको हाईएस्ट रिटर्न देगा एट ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो अगर आप यहाँ पे 3 का देखें, ये आपके पास 3 का है। तो ये वाला जो आपके पास वेट है यानी परसेंटेज जो है, अगर आप ये ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है कि ओजीडीसी आपने पोर्टफोलियो पे 8% ऐड करेंगे, साजगार आप 38% ऐड करेंगे, फौजीसी में 10% ऐड करेंगे, और मिज़ान बैंक जो है वो 13% होगा, हब पावर जो है 17%, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज 4%, और एंग्रो फर्टिलाइजर 11% है। अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो ये आपके पास एफिशिएंट पोर्टफोलियो होगा, और ये आपको जो है वो हाईएस्ट रिटर्न जो है वो देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।